प्रश्न किया कि नाम रूपी अमोघ शस्त्र होने पर भी कलिकाल में जीव कष्टप्रद जीवन क्यों जी रहा है, इसका कारण क्या है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए उन भाई की जिज्ञासा को समाधान प्रस्तुत करते हुए आप और मैं एक कथा श्रवण करते हैं। किन्हीं सज्जन ने बहुत पहले ये कथा सुनाई थी, आज आप और मैं भी सुनते हैं और जानते हैं कि आपके और मेरे कष्टप्रद जीवन का आप और मैं ही कारण है और कैसे। ये कथा श्रवण करने के बाद आप और मैं समाधान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। प्रभु की दी हुई इस जिह्वा का सदुपयोग कर अपने कष्टों से आप और मैं पीछा छुड़ा सकते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, मन ही मन कह रहा था, कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान तक नहीं। जैसा अक्सर आप और मैं कहते हैं कि हे भगवान, कलयुग में पैदा कर दिया, ऐसा पापाचार है, यहाँ कुछ नहीं। तपती रेत को वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की ओर देख झल्लाते हुए बोलता है, क्या भगवान, आप यहाँ पानी नहीं दे सकते थे? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन सकती थी। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह बरसों से इस इलाके में आ जा रहा है, आज तक कोई कुआं दिखाई नहीं दिया। आश्चर्य में पड़ गया, दौड़ा दौड़ा कुएं के पास आया। कुआं जल से लबालब भरा। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। पानी के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की बजाय स्वभाववश वह व्यक्ति कहने लगा, निकालूं कैसे जल को, कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका कहना था कि यकायक उसकी दृष्टि बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी की तरफ गई। उसने देखा, बाल्टी और रस्सी से जल को निकाला जा सकता है, किंतु जीव का स्वभाव एक मिले तो अन्य बात की हो। बोले, निकाल तो लूंगा, लेकिन लेकर कैसे जाऊं। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कुछ है। पलट कर देखा तो एक ऊंट पीछे खड़ा था। वह व्यक्ति, वह पथिक घबरा सा गया। उसे लगा कि कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में वही नहीं फंस जाए। इस बार आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से वह आगे बढ़ गया। अभी उसने 2-4 कदम बढ़ाए थे कि उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर आया, आकर उसके मुंह पर चिपक गया। उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ले जाने का साधन दिया, अब तुम्हारे हाथ में हर वस्तु है, तो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाना चाहिए। अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विचार कीजिए, इसी प्रकार प्रभु ने इस कलिकाल रूपी दानों का नाश करने के लिए, हमारे कष्टों से निजात दिलाने के लिए हम और आपको संत वाणियों में, शास्त्रों में उपाय बतला दिया, सहज साधन दे दिया। राम 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 जपा करो और नाम के प्रताप से कष्टों से मुक्ति पाया करो। किंतु आप और मैं भी उसी पथिक की समान अपने आप को चक्कर में ना फंसाकर रात दिन इसी माया के प्रभाव में न जाने कब से गोते खा रहे हैं। प्रभु ने कृपा करी, आपको और मुझे मनुज तन प्रदान किया, आपको और मुझे संत महात्माओं की वाणी दी, आपको और मुझे ये प्रयास करने का सामर्थ्य दिया, ये जिह्वा दी जिससे राम 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 जपकर रस को पिया जा सकता है, इस नामामृत का पान किया जा सकता है। विवेक प्रदान किया जिससे आप और मैं विवेक से ये बात विचार सकें कि कष्ट से मुक्ति पाना सचमुच सब कुछ हमारे हाथ में है। किंतु आप और मैं प्रमाद में खोकर, आलस्य में पड़े रहकर, कल के विचार में रहकर कि कल कर लेंगे, अभी क्या करना, अभी तो बहुत समय बाकी है, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझकर आप और मैं बस रात दिन शिकायतें करते हैं। अपने प्रमाद को न त्याग कर आप और मैं कुरीतियों में, दुर्भावनाओं में खोए रहते हैं। आज अपने आप को ऊंचा उठाने का एक प्रयास नहीं करते,
अपने कष्टों से आपको और मुझे दूर करना बड़ा आसान है, किंतु आप और मैं सद्मार्ग पर नहीं चलते, सत्यवाणी को सुनते नहीं, सत्शास्त्र का श्रवण नहीं करते, संतों के कहे मार्ग को अपनाते नहीं। जिह्वा से राम राम करना है, हाथों से अपने काम का संपादन करना है, बस इतनी सी बात है। जो मिला उसमें संतोष करना है। मिले हुए से जिसकी जरूरत आप और मैं पूर्ण कर सकते हैं उसको वो प्रदान करना है, किंतु फिर भी मैं और आप इस सहज मार्ग को अपना नहीं सकते। ना वाणी में कहीं हमें और आपको कोई कष्ट होना है, ऐसा कोई उपाय नहीं बतलाया जिससे करने के लिए आपको और मुझे परिश्रम करना पड़े। जिस वाणी का प्रयोग करके आप और मैं संसार की बातों में समय व्यर्थ करते हैं, उसी वाणी से राम 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 जप कर आप और मैं अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कष्ट को दूर करना पूर्णतया अपने ही हाथ में है। मन में संतोष धन को यदि अपना लिया तो जो कुछ है उसमें आनंद मिल सकता है, अन्यथा जितना मिलता जाए उससे और की अभिलाषा बढ़ती जाती है, और के चक्कर में आप और मैं कष्ट में डूबे रहते हैं। अपने मन में न जाने क्या क्या विचारों को आप और मैं बुनते चले जाते हैं और अपने विचारों के जाल में स्वयं फंसते जाते हैं। अपने कष्ट को आप और मैं स्वयं न्योता देते हैं। जो परिस्थिति, जो स्थिति, जो आपका और मेरा समय आनंद से गुजर सकता था प्रभु के नाम के प्रताप से, वही आप और मैं संसार के विचारों में खोए रहकर और अधिक कष्टप्रद कर लेते हैं। इसलिए हाथ जोड़ आपसे निवेदन है, इस कथा के मर्म को हृदय में धारण कीजिए। सब कुछ जो आपको और मुझे मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। समय का, वाणी का, शास्त्रों का, सदग्रंथों का, प्रभु के भक्तों की चरित्रों का, और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। राम 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 जपते रहिए, इष्ट को बारंबार आर्त भाव से पुकारिए। निश्चय ही आपका और मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। आवश्यकता केवल और केवल मिले हुए को उपयोग में लाने की है, सदुपयोग में लाने की है। निश्चय ही आपका और मेरा राम नाम जपने से कल्याण होगा, इसलिए जपते रहिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।